नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शहर की सरकार का बिगुल बजते ही नगर निगम का घमासान शुरू हो गया, लेकिन पूरे प्रदेश की नजरें जोधपुर के चुनाव पर है, जहां दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जोधपुर की सियासी जंग, दो नगर निगम में रण, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। जोधपुर नगर निगम में इस बार चुनाव नहीं, रण होने जा रहा है। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है, जबकि बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से सांसद हैं। ऐसे में दोनों दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सत्ताधारी कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री गहलोत के नाम पर मैदान में है, तो बीजेपी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दम पर जीत का दंभ भर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ है, आने वाले समय में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष की भूमिका उन्होंने किसी प्रकार से अदा करने का कोई काम नहीं किया। सफाई, रोशनी, सड़कें, भ्रष्टाचार, एक बड़ा तबका शहर में बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता, ये तो मुद्दे हैं ही। जोधपुर नगर निगम में लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का किला ध्वस्त कर सबको चौंका दिया था। घनश्याम ओझा 15 साल बाद बीजेपी के मेयर बने थे। इस पर कांग्रेस सत्ता में है, लिहाजा वापसी के लिए पूरा जोर लगाएगी। वहीं बीजेपी भी अपना बोर्ड बचाने के लिए जद्दोजहद करेगी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साध्य को साधा है कांग्रेस ने, और दो निगम बनाए हैं इन तीनों महानगरों में, ताकि आम व्यक्ति अपने काम को सुगमता से कर पाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा तो मैं इसी को ही हमारा मुद्दा मानता हूँ कि दो निगम बना के और आम वर्कर और आम जनता का जुड़ाव सीधा लोकल गवर्नमेंट के साथ हो जाएगा। जोधपुर का बहुत ही अहमियत रखता है पूरे राजस्थान में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह क्षेत्र है। और 5 साल पहले हमारा बोर्ड, पिछला बोर्ड हमारा था, और आप जैसा आप कह रहे हैं 15 वर्ष बाद हमारा बोर्ड बना। इन 5 वर्ष में हम लोगों ने काम किए। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार एक ऐसा बोर्ड था जिसमें मेयर हमेशा 4 घंटे वहाँ निगम बैठ के सुनवाई करता था, और 4 घंटे घर बैठ के सुनवाई करता था, और प्रतिदिन 2 से 3 वार्ड का भ्रमण करता था। और हम लोगों ने करीब इस 5 साल की पीरियड में 300 करोड़ से अधिक विकास के काम करवाए। जोधपुर के दो नगर निगमों में कुल 160 वार्ड हैं, जिनमें उत्तरी इलाके में 80 और दक्षिण निगम में 80 वार्ड आते हैं। उत्तर और दक्षिण निगम में कुल 7,27,300 मतदाता हैं। इनमें 3,74,000 पुरुष, 3,52,737 महिलाएं और 7 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। बहरहाल अब सियासी हालात और निगम चुनाव के समीकरण दोनों बदल चुके हैं। कांग्रेस जहां जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में है, वहीं बीजेपी साफ छवि वाले नेताओं की तलाश में जुटी है, ताकि निगम के रण में अपना अपना परचम लहरा सके। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर की लड़ाई अगर बड़ी है, तो जयपुर और कोटा का दंगल भी कहीं से छोटा नहीं है। जयपुर की लड़ाई जोशी बनाम पूनिया। नगर निगम के चुनाव में इस बार राजधानी जयपुर की लड़ाई भी जोरदार होने जा रही है। इनमें जयपुर हेरिटेज के 100 और जयपुर ग्रेटर के 150 वार्डों पर चुनाव होंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में शहर के 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों करारी हार मिली। तब कांग्रेस में मतभेद भी नहीं था, और आज की तारीख में तो कांग्रेस का और बुरा हाल है, संगठन है नहीं। ऐसे में ये चुनाव साफ है, दोनों निगम में अपना बोर्ड बनाने के लिए जिन कांग्रेसियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, उसमें हैं कृषि मंत्री कटारिया, परिवहन मंत्री खाचरियावास, मुख्य सचेतक जोशी। वहीं बीजेपी को अगर लोकसभा वाला जलवा बरकरार रखना है तो बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अशोक लाहोटी और कालीचरण सर्राफ को अपने इलाकों में अपना दम दिखाना होगा। कोटा में कांटे की टक्कर, ओम बिरला बनाम धारीवाल। ऐसी ही कुछ रोचक लड़ाई कोटा में भी होने जा रही है। कोटा उत्तर की 70 और कोटा दक्षिण निगम में 80 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ भी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। शहर के 4 में से 3 विधायक बीजेपी के हैं, कांग्रेस से केवल शांति धारीवाल हैं। धारीवाल की कोशिश रहेगी कि दोनों ही निगमों में कांग्रेस का परचम लहराए। वहीं ओम बिरला भी अपनी जमीन बचाए रखने के लिए बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव के लिए एआईसीसी ने कमेटी बनाई है। एआईसीसी के चारों सचिव जयपुर में मंथन करेंगे। पार्षद टिकट के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी कोशिश है। जनाधार वाले नेताओं को टिकट मिलेगा। एआईसीसी के द्वारा फॉर्म कर दी गई है। वो कमेटी आज से अपना काम चालू कर चुकी है। एआईसीसी के तीनों चारों सेक्रेटरी आज जयपुर आ जाएंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछा जाएगा, तमाम वहाँ के प्रमुख नेताओं से पूछा जाएगा। पहले से जीते हुए जो महापौर हैं या पार्षद हैं उनकी राय ली जाएगी। आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले जिला कांग्रेस कमेटी ने ले लिए, हमने पीसीसी से ऑनलाइन भी हम लोग आवेदन दे रहे हैं। सब लोगों से राय लेकर के ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जिनकी कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी है और जो जनता के सुख दुख में भागीदार बनकर के उनकी सेवा करना चाहते हैं और जीतने वाला उम्मीदवार है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उनका चयन किया जाएगा और उसके बाद में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जयपुर से गोवर्धन चौधरी मेरे साथ हैं, जोधपुर से ललित, कोटा से शाकिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गोवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं। इंटरेस्टिंगली जनाधार वाले चेहरे को कांग्रेस वो टिकट देगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मान लीजिए कि हमें कयास लगाने हो इनमें से कौन मेयर बनेगा, तो वो हम नहीं लगा सकते क्योंकि चेहरा तो बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि इस बार हाइब्रिड फॉर्मूले की वजह से हमें नजरें बहुत ज्यादा दूर दूर तक रखनी है। बिल्कुल हाइब्रिड फार्मूला लागू रहेगा, लेकिन ये उसी स्थिति में लागू रहेगा जब कोई आरक्षित वर्ग की अगर उम्मीदवार पार्षद जीत करके नहीं आएगा और उस सीट पर अगर वो उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो फिर हाइब्रिड फार्मूले के तहत बिना पार्षद का चुनाव जीते भी मेयर का नॉमिनेशन दाखिल करवाया जा सकता है। ये प्रावधान पहले से राजस्थान म्युनिसिपल जो एक्ट है उसमें है। हालांकि अभी तक इसका व्यापक पैमाने पर यूज नहीं हो पाया था, लेकिन पिछली बार विवाद की वजह से ये जो पूरा हाइब्रिड फार्मूला है ये प्रकाश में आया था। हालांकि अभी भी ये फार्मूला लागू है। अब इसका यूज होता है या नहीं यूज होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निकाय चुनावों को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और सबसे ज्यादा इन दिग्गज नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि नगर निगम चुनावों के दौरान इस बार वार्डों की संख्या बढ़ गई, वार्ड छोटे हो गए, तो चुनाव लड़ना थोड़ा सा इजी हो गया पार्षद के लिए, क्योंकि जिस तरह से चुनावों में खर्चा बढ़ता जा रहा था, बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र होने की वजह से खर्चे बहुत हो रहे थे, लेकिन अब उम्मीदवारों को इतना राहत है कि कम से कम उनका इलाका छोटा हुआ है तो प्रचार में आसानी हो जाएगी और जो चुनावी खर्च है वो भी कंपैरेटिवली काफी कम हो जाएगा। लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि जब टिकट बंटेंगे और टिकट बंटने के बाद इतनी लंबी कतार है पार्षद टिकटों के लिए, उनमें जो नाराज जिनको नहीं मिलेगी, वो जो नाराज उम्मीदवार होंगे, नाराज टिकटों के दावेदार टिकटार्थी होंगे, उनको दोनों पार्टियां किस तरह से मैनेज कर पाएंगी उस पर सब कुछ जीत का दारोमदार रहेगा। बहरहाल कांग्रेस के जो नेता हैं और मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर इसलिए लगी हुई है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने इलाकों में जो उनको वोट मिले थे उस वोट शेयर को, उस वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, ये उनकी अग्नि परीक्षा इन नगर निगम के चुनावों में हो जाएगी। अगर वो जितवाने में अपने उम्मीदवार को कामयाब रहते हैं तो आगे जाकर के वो ये कह सकेंगे कि उनका जो वोट बैंक है, उनका जो वोट है वो इंटैक्ट है। अगर सत्ताधारी पार्टी वहां हारती है तो बीजेपी को ये कहने का मौका मिलेगा कि इन्होंने ठीक काम नहीं किया, जिसकी वजह से जनता ने शहरों में नकार दिया। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये कांटे का चुनाव है, ये प्रतिष्ठा की तीनों नगर निगम है।
इन पर सबसे बड़े-बड़े ज्यादा नेताओं की प्रतिष्ठा नजरें दांव इसमें पर- कोई शक नहीं है कि जयपुर में क्या होता है उस पर रहेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मायने और एक हथियार सत्ता पक्ष को या विपक्ष को देने वाले जो नतीजे रहेंगे वो रहेंगे जोधपुर से। सहयोगी ललित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट नगर निगम जोधपुर से बनने वाले हैं, एक सीएम की प्रतिष्ठा के कारण, दूसरा गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा के कारण। बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। दो बड़े चेहरे और दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे है। एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, बड़े दिग्गज हैं, जोधपुर उनका गृह क्षेत्र है, तो वही दूसरी ओर केंद्रीय जो है जल शक्ति मंत्री हैं, तो दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे है। यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जैसे ही पता चला है कि यहाँ पे चुनाव है, गजेंद्र सिंह शेखावत 3 दिन के दौरे पर यहाँ पे थे। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जोधपुर को लेकर एक कमेटी बना दी है, वैभव गहलोत उसमें शामिल है और कहीं ना कहीं दोनों ओर से कमेटियां बन चुकी है। तो बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं बताऊं, पिछले 15 साल का जो तिलिस्म है वो तोड़ा था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा का बोर्ड बना था, लेकिन अब 2 नगर निगम है। मेरे साथ कांग्रेस के ही एक प्रत्याशी दावेदार हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पे है। क्या मानते हैं दोनों में किस तरह का निर्णय रहेगा? कांग्रेस ने जो विकास के काम करवाए हैं पिछले 2 साल में अशोक जी ने, उसके लिए जनता उनके साथ है। और जैसे आज तक हुआ है, सिर्फ पिछली बार को छोड़ के पिछले 15 साल से कांग्रेस का जैसे बोर्ड बन रहा था, तो जनता कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और जोधपुर में दोनों निगम में कांग्रेस के महापौर बनेंगे। अच्छा, अब कांग्रेस की सरकार है, जोधपुर की कई समस्याएं हैं, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? पहली तो समस्या स्वास्थ्य की है, जैसे कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो जिस पे कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जिसको एक राजस्थान को मॉडल माना गया है। भीलवाड़ा मॉडल जो आया राजस्थान की देन है अशोक जी की। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के, उसके बाद में जो सफाई है जो अभी अच्छी है, पर हम चाहते हैं कि ये देश में नंबर 1 आए। तो बहरहाल कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में जाना है, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। दिग्गज नेता जो है जी, दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल ली है। निश्चित जैसा कि मैंने कहा ललित कि जयपुर के नतीजे बहुत दूरगामी होंगे, वहीं जोधपुर के 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूं आपके पास, बाद में ये बात कंप्लीट करूंगा। इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, जान लेते हैं। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के रूप में काजी निजामुद्दीन जी को लगाया गया है और बाकी 3 जगह पे 3 एआईसीसी सेक्रेटरी लगाए गए हैं, वो यहाँ पर आए हैं। अभी जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं, प्रभारी मंत्री जो तीनों जिलों के हैं या वहाँ के जो प्रमुख नेता जिलाध्यक्ष हैं या जो एमपी कैंडिडेट हैं, वो मिल रहे हैं। अभी रात को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, उसके बाद में ये अपना प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से जहाँ जिसकी ड्यूटी लगाई है, वो जो कमेटी फॉर्म की है एसीसी ने, वो कहाँ जा करके, कहाँ बैठ करके सब लोगों से चर्चा करेगी और बेहतर उम्मीदवार तलाशेगी। फॉर्मूला सर तय हो पाया है अभी? क्या विधायकों से जो सूची मिलेगी, प्रभारी मंत्री सूची देंगे, वही अंतिम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कांग्रेस विचारधारा का हो, कांग्रेस के प्रति लॉयल हो, जनता के बीच में रहता हो, चुनाव जीतने वाला हो, उसी को टिकट मिलेगी। वो विधायक का चहेता भी हो सकता है, तो नहीं चहेता भी हो सकता है। एमपी कैंडिडेट का चहेता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे लिए कांग्रेस विचारधारा का, कांग्रेस के प्रति लॉयल और जनता के बीच में रहने वाला, जनता की पसंद का व्यक्ति होना चाहिए। यही कांग्रेस के उम्मीदवार बनने की प्रायोरिटी है। तो सर, ये पहली पसंद तो आप ढूंढ लेंगे, लेकिन आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के काम नहीं हो रहे हैं, गरीबों के काम नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा है। बाबूलाल जी से मेरी बात होगी, उनके 2-4 ट्रांसफर नहीं हुए थे। सरकार की ड्यूटी में आता है, मंत्री की ड्यूटी में आता है कि हर विधायक हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का भी हो सकता है, हमारी का भी हो सकता है, कार्यकर्ता भी होता है, उसका काम होना चाहिए। निश्चित रूप से उनके काम हुए भी हैं, आगे भी होते रहेंगे और भी होते रहेंगे। सर, भाजपा के लिए कि बिना सेना के सेनापति है डोटासरा, चुनाव में कैसे मुकाबला करें? हमारे पास तो बहुमत की सेना है, उनकी तो सेना में सेनापति नहीं है, टुकड़ों में बटी हुई सेना है। हमारी सेना तो एक सेना तो है ना। वहां तो जब कटारिया जी और सतीश पूनिया जी ज्ञापन देने जाते हैं, तो ज्ञापन देने में भी दिव्या कुमारी दूसरी अलग से जाती है। तो वो तो टुकड़ों में बटी हुई सेना है, हमारी सेना एक है। मीडिया से बातचीत कर रहे थे। देखिए, कुछ बातें कहने की होती हैं और कुछ बातें करने की।
टिकट सिफारिश पर नहीं दिया जाएगा, मेरिट पर दिया जाएगा, यह कहने की बात होती है और करने की बात होती है सियासत। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा, राजधानी जयपुर के जो नतीजे रहेंगे वो बहुत ज्यादा उन पर बातचीत होगी, लेकिन वार करेंगे जो नतीजे वो जोधपुर के होंगे। दोनों ही दलों को वार करने का मौका उसके नतीजे दे सकते हैं। लेकिन इस बीच कोटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लीजिए कि छोटा पैकेज बड़ा धमाल। सहयोगी शाकिर मेरे साथ हैं। शाकिर, जी बिल्कुल स्वप्निल, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, क्योंकि जो मंत्री हैं शांति धारीवाल, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री, वो कोटा से ताल्लुक रखते हैं और जाहिर तौर पर जो है उनकी जो दिग्गज नेता है उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है और वो लगातार जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि दोनों जगहों पर जो है कांग्रेस का वोट काबिज हो। लेकिन जब दूसरी तरफ है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिनकी जो जमीन है, जो इलाका है पूरा का पूरा कोटा दक्षिण, जहां से वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, संसदीय क्षेत्र उनका है, तो ऐसे में जो है मुकाबला यहाँ पर भी कड़ा होने वाला है। मेरे साथ में जो है यहाँ पर दावेदार मौजूद हैं, जो कांग्रेस के दावेदार भी हैं और पूर्व जो बोर्ड था उसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे। अभी तक जो है घोषणा नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिना संगठन के ही चुनाव मैदान में आ रही है। कितनी चुनौती लग रही है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन कांग्रेस का पूरा काम कर रहा है। यहाँ जो स्थानीय मंत्री हैं, हमारे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब, वो पिछले 15 दिन से जो है पूरे चुनाव जो प्रक्रिया है, जो आवेदकों के जो पैनल बन रहे हैं, कर रहे हैं, उन पे पूरी नजर बनाए हुए हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं त्यागी जी, उनके साथ पीसीसी सचिव, पीसीसी मेंबर डॉक्टर सफर साहब आदि कई नेता जो है इस काम में लगे हुए हैं। कोटा में जो है, यहाँ हमारा कोई संगठन में कोई विवाद नहीं है। सब कार्यकर्ता जो है एक रूप से जो है जिला कांग्रेस कमेटी में आ रहे हैं। इसके उल्टे जो है बीजेपी में तो आंतरिक कलह की वजह से जो है अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि यहाँ के जो पूर्व विधायक और जो आपस में जो झगड़े हैं उनमें खुद इनके जो दावेदार हैं उनको यह असमंजस है कि किसके कहने से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। तो हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। हमारे जो पैनल बन चुके हैं। मुद्दा क्या है? कांग्रेस किस मुद्दे के साथ जनता के बीच जाएगी? देखिए, कोटा में आज की तारीख में जो हमारे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब, उन्होंने करोड़ों रुपए के जो है विकास कार्य इस शहर के अंदर चालू करवाए हैं। उन्होंने जनता से वादा किया है कि हर वार्ड के अंदर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के विकास कार्यों का उन्होंने जो है प्रारूप तैयार करवा लिया है और विकास से कोई भी वार्ड अछूता नहीं रहेगा। संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 300 सरकारी टिप्पर जो है वो सरकार ने खरीद लिए हैं। इसके साथ जो है कचरा ट्रांसफर स्टेशन और आधुनिक तरीके से जितने भी सफाई की व्यवस्था है उनको माकूल बनाने के लिए सारे संसाधन जो है सरकार उपलब्ध करा रही है। दोनों बोर्ड में जो है कांग्रेस का निश्चित बोर्ड बनेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, क्योंकि जनता चाहती है कि सरकार के जो प्रतिनिधि चुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बात को माना जाएगा। तो स्वप्निल, जो है दावा पूरा किया जा रहा है कि दोनों जगह कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने भी जो है पूरी तैयारी कर रखी है और बीजेपी गढ़ माना जाता है। हाड़ौती में जो है बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिले की 10 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान जयपुर जिले की सभी नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी लॉटरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। हालांकि अभी नगर पालिकाओं के चुनाव की तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि नगर निगम चुनाव खत्म होने के बाद नगर पालिकाओं के भी चुनाव होंगे। कुल 31 जिले जहां आज लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रदेश भर से ये तस्वीरें सामने आई हैं आज लॉटरी की प्रक्रिया की। देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, करौली और उदयपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां भी आज लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई है। वार्डों की आरक्षण लॉटरियां निकाली गई। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं प्रदेश के अन्य जिलों से। जिसमें आप देखेंगे किस तरह से लॉटरी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें हैं चित्तौड़गढ़, अजमेर, भरतपुर और डूंगरपुर से। यहां भी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न रही। अधिकारी भी मौजूद रहे, जनप्रतिनिधि भी
मौजूद रहे। कुल 31 जिले जहां पर यह प्रक्रिया आज संपन्न करवाई गई हैं, उनकी तस्वीरें अलग अलग जिलों की आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक एक कर देख रहे हैं। कुछ ही पलों में कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए 8 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बीकानेर, श्रीगंगानगर, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, झालावाड़ और भरतपुर की। नगर निगम चुनाव में नेताओं के लिए जिताऊ उम्मीदवार के लिए टिकट का चयन कोई आसान काम नहीं है। नेताओं के घरों पर उमड़ी दावेदारों की भीड़ में जीत की गारंटी मुश्किल है। संवाददाता बाबूलाल धायल ने सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के आवाज से ये रिपोर्ट भेजी है। नेताओं के घरों पर टिकट के तलबगारों का मेला लगा है। महेश जोशी के आवास पर भारी भीड़ देख सकते हैं। टिकट के दावेदार अपने समर्थकों के साथ नेताजी पर दबाव बना रहे हैं और टिकट की चाह में हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी की एक बार निगाह पड़ जाए, नेताजी मेहरबान हो जाए। तो कोई हाथ जोड़ के खड़ा है। इस बार इतनी भीड़ क्यों है? टिकट चाहने वालों की तादाद इस बार ज्यादा कैसे नजर आ रही है? नहीं, टिकट चाहने वालों की तादाद तो हमेशा ही ज्यादा रहती है। इस बार हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि डिस्टेंसिंग रखें। कोरोना का समय है, बहुत गहरा प्रकोप है कोरोना का। एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना कहीं एक लग नहीं जाए, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो मुंह से कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं, कुछ होता है। तो इसलिए सब लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग रखें। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि एक डिस्टेंस के साथ मिलें और फैसला पार्टी जो करेगी वो सब मानेंगे। और उत्साह ज्यादा इसलिए है कि जब एमएलए कहीं जीता हुआ होता है तो उस क्षेत्र में उत्साह रहता ही है, वो चाहे किसी पार्टी का और कोई एमएलए हो, उसके यहाँ पे ज्यादा लोगों को उम्मीद होती है। आपको लगता है कि 2 नगर निगम बना दिए गए हैं, वार्ड भी ज्यादा हो गए हैं, तो आपको लगता है कि ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है, इसलिए भी ज्यादा लोग आ रहे हैं? महेश जी, निश्चित रूप से 26 हो गए हवा महल में वार्ड, पहले 11 थे। नमस्कार। कोई ढोक नहीं देगा। मैं हाँ दे दूं। आपको लगता है कार्यकर्ता हर तरह से रिझाने की कोशिश करता है नेता को कि कैसे भी नजर पड़ जाए? कार्यकर्ताओं की सुनना और समझबूझ के साथ फैसला करना और निष्पक्ष होकर फैसला करना, ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं सच बोलने में कभी परहेज नहीं करता। मैं चिल्ला के सबसे कह रहा हूँ, ग्रेटर में मेरा कोई मेरी भूमिका नहीं है, हवा महल से बाहर मेरी कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद कोई बाटा देगा तो मैं देखता हूँ, जो आएंगे उनको मैं पार्टी को भेजूंगा। लेकिन लोग कहते हैं कि महेश जोशी की सरकार में तूती बोलती है, उनकी जो चवन्नी है वो रुपए में चलती है, इसलिए मालवीय नगर के भी लोग आ रहे हैं, जोटवाड़ा के भी आ रहे हैं, सांगानेर के भी लोग आ रहे हैं। उनको लगता है कि महेश जोशी जी पैरवी कर देंगे तो टिकट मिल जाएगा, क्योंकि आपकी चलती है, आपको मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माना जाता है। मैं समझता हूँ ये संगठन का काम है टिकट बांटे, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और निष्पक्ष तरीके से टिकट बटेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।